हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे। अगला जो मेन्यू टैब है हमारा, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम क्लियर करेंगे। उससे पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप इस चैनल पे आप नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस चैनल पे जो भी वीडियो आपको आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात किया था लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्टाइल के बारे में, स्टाइल मेन्यू बार के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में, क्लासेस में हम आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के सीट्स मेन्यू बार के एक एक ऑप्शंस को हम क्लियर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस का कैल्क ओपन हो गया है और ये आपको मेन्यू टैब ऊपर शो कर रहे हैं। इसमें आपका जो ये फाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट स्टाइल, जो कि अभी तक हमने क्लियर कर दिया है। अब आज की क्लासेस में हम आपको सीट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सीट। सीट क्या है स्टूडेंट्स? सीट का मतलब होता है एक्सेल के जो पेज होते हैं उसको भी सीट कहते हैं। वो जो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाती है, लेकिन ये जो होता है हमारे लिब्रे जो डॉक्यूमेंट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इसकी जो पेज होती है उसको हम सीट कहते हैं। जैसे आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के पेज को डॉक्यूमेंट कहा जाता है, और स्प्रेड सीट जो होता है, प्रेजेंटेशन जो होता है, उसके पेज को हम लोग जो है स्लाइड बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा कैल्क का जो पेज होता है उसको सीट कहा जाता है। तो उसी का एक मेन्यू बार होता है, इसमें उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें हम आज बात करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा होता है इंसर्ट सेल। स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपने कोई यहाँ पे टॉपिक तैयार कर लिया हो। सपोज अगर आपने कोई यहाँ पे टॉपिक तैयार कर लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कोर्स, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और आपका जो है पिन कोड, और यहां पे आपका हो गया सिग्नेचर। सिग्नेचर क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा यहाँ पे तैयार कर दिया। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा सेल हमारा सिलेक्ट हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे स्क्रीन पर हमने नाम दे दिए, और उस नाम को हम जब पकड़ के नीचे ड्रैग करते हैं यहाँ से, तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे ड्रैग हो जाते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने नाम लिखा, कुछ भी इस तरह से नाम, इस तरह से मान लीजिए कुछ डेटा दे दे। इन सबके फादर्स नेम, किसी का XYZ जो भी है, जो भी आपने दे दिया। और यहाँ पे आप इसको मान लीजिए सपोज हमने यहाँ से कंट्रोल C और यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दिया हमने, फिर से यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दिया हमने, फिर से जाके कंट्रोल V कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख पा रहे हैं एड्रेस जो भी है यहाँ पे। देखिए, खुद से आप डेटा तैयार करके, और यदि आप इसको बनाते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे।
इस तरह से अब आप इसी एड्रेस को यहां पे देखिए, आपने इसको यहां पे पेस्ट कर दिया, देखिए आप देख पा रहे हैं। तो जो भी आपके स्क्रीन पर डेटा दिख रहे हैं आप इसको कर सकते हैं। फिर से आप इसको एक परफेक्ट डेटा हम लोग यहां से तैयार कर रहे हैं और यहां पे जाकर के हमने देखिए आपका आ गया स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। आधार नंबर जो भी आप देना चाहें यहाँ पे, कुछ भी आप एक आधार नंबर यहाँ पे सबका मान लीजिए आपने दे दिया, बहुत ज्यादा हो गया। और इसको आप कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर दीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम गए और यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो भी इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे कॉपी करिए और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। और पिन कोड आप जो भी एक सिंपल सा डेटा आप तैयार करेंगे यहाँ पे, ऐसे। और इसको भी आप यहां से और यहां पे आप आएंगे और सिग्नेचर। तो स्टूडेंट्स अभी आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे आएंगे और इसको आपने पूरे डेटा को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके और आपने इसको यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे, आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। और यहाँ से सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए आप, हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे टैप कर दिया, यहाँ से जाकर के हमने ये दे दिया और दोबारा हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। और सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देख पा रहे हैं, इसको हमने यहाँ पे जा करके इसको भी कोई एक छोटा सा कलर दे दिया हमने। ठीक है, कोई और कलर दे दीजिए, काफी बेहतर हो पाएंगे। हाँ, अब स्टूडेंट्स हमें करना ये है कि अगर हम इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और इसको जाके हम बोल्ड कर दिए। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आइए अब हम आपको सीट के एक ऑप्शंस को क्लियर करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये आपके स्क्रीन पर दिखा दिया रहा है सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कोर्स, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सिग्नेचर। हम चाहते हैं कि यहाँ पे फादर्स नेम जो दिया हुआ है इसके पास में हम एक मदर नेम का भी ऑप्शन दे देते हैं। आपने आपको सिलेक्ट करिए
सेलेक्ट किया और गया यहाँ पे इंसर्ट सीट में, इंसर्ट सेल में, सीट के अंदर गया तो यहाँ पे इंसर्ट सेल दे रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया, सिर्फ सेल पे, और यहाँ पे सीट पे गए, सीट के सेल पे जाके क्लिक किए, यहाँ पे दिख रहा है आप कह रहा है कि शिफ्ट सेल डाउन, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर, तो हमने यहाँ पे किया शिफ्ट, ओके किया, देखिए नीचे की तरफ आपको एक सेल आपको मिल गया और ये नीचे की तरफ खिसक गया। तो यहाँ पे आप कुछ एड्रेस देंगे तो आपका देखिए नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दोबारा सीट पे जाएंगे, फिर से इंसर्ट सेल पे किए और सेल शिफ्ट जो है, हाँ यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिर से हम यहाँ पे सीट पे गए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किए और शिफ्ट सेल राइट, राइट क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ राइट आ गया, देख रहा है सिग्नेचर पूरा खाली था, यहाँ पे राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आप वहां पे जो जगह देगा सेल के लिए उसके, तो उसके ऐसा नहीं कि इसको डिलीट करके आपको नया सेल दे देगा, उसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जैसे आप लेफ्ट टॉप राइट बटन इधर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, उधर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा, इस पे जाइए, एंटायर रो पे जाकर क्लिक करिए, एंटायर रो पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा रो स्टूडेंट्स आप इसको एंटायर कर सकते हैं। क्लियर है, पूरा का पूरा रो आप जो है यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, एंटायर का मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट, फिर से हम सीट पे जाएंगे और दोबारा इंसर्ट सेल पे जा करके एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे, देखिए इसके बगल में आपको एक कॉलम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं, राइट में चाहते हैं, ऊपर रो चाहते हैं, बगल में कॉलम चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं। और यहाँ पे जाकर के आप सीधे आप मदर्स नेम MOTHERNAME कर दीजिए, मदर नेम का भी जो है यहाँ पे कॉलम आपके स्क्रीन पर शो करने जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा सीट के अंतर्गत इंसर्ट रो, रो चाहिए स्टूडेंट आपको, यहाँ पे रो चाहिए, आपने इसको सिलेक्ट किया, आप चाहते हैं कि मोहन से पहले किसी और का नाम मुझे ऐड करना है, तो आपने सीट में गया और सीट में जाकर के इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके एबव कर देंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो चीज शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, लेकिन वो ऊपर की तरफ एक आपको शिफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप फिर से इंसर्ट सीट पे गए, सीट पे जाकर के टाइप करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट रो के यहाँ पे रो बिलो कर दिए, तो उसके नीचे आपको एक रो आपको बाद में, बिलो मतलब बाद में एक नया आपको रो आ जाएगा। क्लियर है, अगला स्टूडेंट्स ऑप्शन है हमारा सीट के अंतर्गत इंसर्ट कॉलम। जैसे ही आप यहां से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बार इसको हटाता हूं, हाँ हमने इसको सिलेक्ट किया और सीट में गए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरा ऑप्शन हमारा इंसर्ट कॉलम है, कॉलम पे जाएंगे और आपको कॉलम इंसर्ट करना है, इस साइड देखिए कॉलम आ गया। ठीक है, और फिर अगर आपने इसको सिलेक्ट किया यहां से और फिर इंसर्ट कॉलम पे दोबारा गए और यहां पे देखिए आफ्टर कॉलम, तो क्या हो गया, एड्रेस के पहले आपने बिफोर किया था और उसके आफ्टर कर दिया, तो उसके बाद भी एक कॉलम आप स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, और यहां पे आप दे दीजिए मदर्स नेम MOTHER मदर नेम, और यहां पे आप दे दीजिए हाउस नंबर। ठीक है, कुछ और भी आप दे सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा सीट के अंतर्गत जाएंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इंसर्ट कॉलम आ रहा था, अभी मैंने करके दिखाया आपको, इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसा कि आप देख पा रहे स्टूडेंट कि आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा डेटा दिख रहा है, इस डेटा को यदि आप चाहते हैं कि हम इसी को दो भाग में बांट दें, जैसा कि अगर हम चाहे तो यहाँ 1 से लेकर के 4 और 4 के बाद दूसरे पेज में आए और ये जो है इधर राइट में ऊपर अलग हो जाए, अलग ही अलग हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट किए, यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने और इंसर्ट सीट में गए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक किए और रो ब्रेक पे क्लिक कर दिया आपने। जैसे ही रो ब्रेक पे क्लिक कर दिया आप, अब क्या करेंगे, Ctrl+Shift+O करिए, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे ये देखिए इतना एरिया आपका सेलेक्ट हो गया जो रो में कन्वर्ट हो गया। फिर जब ऐसे आप जाएंगे नेक्स्ट पे, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे बचा हुआ आया। ठीक है,
नेक्स्ट में जो नीचे का एरिया था वो बचा हुआ। फिर आपने नेक्स्ट किया, देखिए कोर्सेज, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सिग्नेचर, मतलब नाम, सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी था वो पहले पेज पे आया, उसके नीचे का दूसरे पेज पे आया, और जैसे ही आपने जो है तीसरे पेज पे देखे तो बचा हुआ जो ऊपर का हिस्सा था वो इधर आ गया, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने तो इसके नीचे का एरिया आपको इधर आपको दिखने लगा। क्लियर स्टूडेंट? तो जैसे ही आप इसमें जाकर के इंसर्ट, जैसे ही आप जाएंगे सीट पे और जाकर के जब आप यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कर थोड़ा सा लाइट देते हैं ताकि ये अच्छे से और समझ में आए। ठीक है, अगला है हमारा ऑप्शन, आइए थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दें, इसको सिलेक्ट किया करें, सेट करके हमने क्या किया, इसको यहां पे बोल्ड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट सीट के अंतर्गत हम गए फिर से और यहां पे जाएंगे डिलीट सेल। उससे पहले हम क्या करेंगे, आप सभी को बता दें कि हम यहां पे जाएंगे सीट के अंतर्गत और यहां पे हमने दिया इंसर्ट सीट। क्या किया यहां पे हमने, इंसर्ट सीट, तो यहां पे हम जाएंगे पहले, यहां पे इंसर्ट सेल रो कॉलम आ गया और यहां पे आपका सिर्फ से डिलीट रो कॉलम, लेकिन हम यहां पे पहले आपको इंसर्ट सीट को बता देते हैं। चलिए मैं डिलीट रो कॉलम को भी बता देता हूं। यहां पे हमने सेलेक्ट किया, सीट पे गए और डिलीट सेल पे जाकर के देखिए हमने सेल को करना शिफ्ट सेल अप, ऊपर की तरफ शिफ्ट अप कर दिया। देखिए ये ऊपर खिसक गया और यहां से नीचे की तरफ से ऊपर चला गया, मतलब ऊपर का जो था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया और ये एरिया नीचे का जो था वो ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है सीट पे जाएंगे और यहां पे डिलीट रो, यहां पे क्लिक किया, देखिए पहला वाला जो हमारा रो था स्टूडेंट ये पूरा का पूरा हमारा डिलीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है फिर से हम सीट पे जाएंगे, देखिए हमारा एक जो पहला नंबर था वो पूरा का पूरा ऐसे गायब हो गया, मोहन की पूरा का पूरा जो है डेटा था मोहन का गायब हो गया था। नेक्स्ट जाएंगे फिर से सीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट रो और डिलीट कॉलम करेंगे, देखिए पूरी वो कॉलम गायब हो गई, जो मदर्स नेम का कॉलम था स्टूडेंट्स यहां से मदर नेम का कॉलम यहां से गायब हो गया। क्लियर है? देखिए आपकी स्क्रीन पर फिर से आ गया। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट सीट और यहां पे जाएंगे पेज ब्रेक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेज ब्रेक अगर हमारा क्या है, यहां से क्या था, यहां से हमारा इंसर्ट पेज ब्रेक था, यहां पे पेज ब्रेक था, हमने यहां पे क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि यहां से लेकर के यहां का एरिया हमारे दूसरे पेज पे आ जाए। जैसे आप देख पा रहे पेज ब्रेक हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस वो करेंगे यहां से तो देखिए इतना एरिया हमारा एक पेज पे आएगा, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया कि दूसरे पेज पे आ जाएगा। फिर से हमने किया, तीसरे पेज के लिए कुछ हमारे पास है ही नहीं। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सीट पे गए और सीट पे जाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे इंसर्ट पेज ब्रेक, तो यहाँ पे जैसे इंसर्ट पेज ब्रेक आ जाएगा और आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। फिलहाल अभी डिलीट पेज ब्रेक हो रहा है क्योंकि हमने इसको हटा दिया। क्लियर है? आशा करते हैं स्टूडेंट ये ऑप्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला ऑप्शन है सीट के अंतर्गत जब हम जाएंगे और सीट ऑप्शन में जाकर ये इंसर्ट सीट पे जाएंगे। अभी तक हमारा रो को इंसर्ट करना था, कॉलम को इंसर्ट करना था, हमारा जो है ऊपर एबव करना था, आफ्टर करना था। ठीक है, उसके बाद हमने डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, ठीक है, उसके बाद से डिलीट पेज ब्रेक, जो भी पेज ब्रेक किए थे वो ब्रेक को डिलीट करना था। तो सारा चीज आप है हमने किया। अगला जो हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये इंसर्ट सीट है। जैसे आप देख पा रहे हैं सीट ये पूरा सीट 1 है हमारे स्क्रीन पे। हम जाएंगे सीट पे, वैसे तो आप यहाँ पे प्लस पे टाइप कर देंगे तो यहाँ पे सीट आपका इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीट के अंतर्गत ऑलरेडी जो है यही सब ऑप्शन दिए गए हैं, इंसर्ट करना, डिलीट करना। इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे और जैसे आपको दे रहा है कि न्यू सेट लेना है आपको जी, और सीट का नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। दिखा रहा है कि बिफोर लेना है कि आफ्टर लेना है, हमको आफ्टर लेना है, इसके बाद लेना है, तो हम जाके ओके कर देंगे। देखिए इसके बाद एक और सीट आ जाएगा और यहाँ पे हमने फिर से दोबारा क्लिक किया सीट पे, सीट 1 पे गए, यहाँ पे सीट पे जाकर दोबारा टैप किया स्टूडेंट और जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे इंसर्ट सीट पे क्लिक किए और बिफोर पे जाकर के और ओपन कर, देखिए सीट 1 के पहले जो है देखिए सीट 1 था जिसमें हमारा डेटा है, उसके बाद आफ्टर में सीट 2 आया,
फिर B4 में सीट 3 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे पहले और बाद में अगर आप करना चाहें तो आप सीट को इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा, सीट के अंतर्गत जाएंगे, इंसर्ट सीट एज एट एंड। कह रहा है कि कोई ऐसा सीट इंसर्ट करे, जैसे मान लीजिए हम पहले पे हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा सीट इंसर्ट करे जो सबसे लास्ट में हो, मतलब जितने भी सीट हमारे कैल्क में अभी प्रेजेंट टाइम में ओपन है उस सभी के बाद ये जो है सीट इंसर्ट हो। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सीट नंबर 4 दिखा रहा है, हम क्या किए, हम 1 पे हैं, हम 3 पे गए और 3 पे जाने के बाद सीट पे जाएंगे और सीट पे जाने के बाद हम सीधे इंसर्ट सीट एट फीट पे क्लिक करें। ओके कर दिया हमने, देखिए सीट 4 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद हम क्या करेंगे, सीट पे जाएंगे और वहां पे जाकर के इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे, हमारे स्क्रीन पर जो है एक फ्रॉम फाइल, तो फाइल से आएंगे तो बिफोर करंट सीट, यहाँ पे जाएंगे फ्रॉम फाइल, यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एडवांस सैलरी चार्ट और यहाँ पे देखिए आ गया। कह रहा है कि यहाँ पे 4 सीट दिख रहे हैं, किस पे आप चाहते हैं, तो हमने क्या किया, तीसरा सेलेक्ट करके ओके कर दिया। देखिए तीसरे सीट पे हमारा एक नया जो पहले का हमने डाटा सेव किया था आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? दोबारा हम इस ऑप्शन पे जाएंगे सीट पे और फिर से हम इंसर्ट सीट एड इन, नहीं सॉरी, यहाँ पे दोबारा सीट पे गए और यहाँ पे इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल। फ्रॉम मतलब से होता है, फ्रॉम के माध्यम से कोई हम ऐसे सीट पे आप जाएंगे अपना डेटा लाना चाहते हैं जो कि फ्रॉम फाइल के माध्यम से है। फिर से हम क्या किए, आप न्यू सीट कर देंगे तो न्यू सीट पे वो फाइल आ जाएगा। फिर से हम ब्राउज पे क्लिक किए, ब्राउज पे गए और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा चार्ट का बना हुआ है ये चार्ट हमारा आ जाए, किसमें आए, तो चार्ट हम चाहेंगे कैंसिल करें। फिर से हम सीट पे गए और यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक किए और यहाँ पे जाकर के आफ्टर करंट सीट ब्राउज पे क्लिक किए, हम गए चार्ट पे, इसको ओके कर दिए और इसको यहाँ पे लिंक पे टाइप करेंगे या इस पे न्यू सीट पे करेंगे, हाँ न्यू सीट पे जाएगा ये, ओके कर देंगे। देखिए एक नया 6 नंबर का सीट आ गया और उस पर हमारा ये इंसर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? अगला ऑप्शन है हमारा एक्सटर्नल लिंक। स्टूडेंट इसमें हम क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे ब्राउज पे, पहले हम इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी सीट पे जाएंगे और वहां से कोई एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने क्या किया कि यहां तक एक एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सीट पे जाएंगे, सीट पे जाने के बाद स्टूडेंट हम एक एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करेंगे। एक्सटर्नल लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे, ब्राउज पे जाने के बाद हम यहाँ से कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा लिब्रे कैल्क एज यहाँ पे आ गया और ओके ओपन कर दिया। ओपन किया और यहाँ पे हम अपडेट पे गए और यहाँ पे हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। फिर हम सीट पे गए, एक्सटर्नल लिंक पे जाएंगे, ब्राउज पे सिलेक्ट करेंगे और हमने स्टाफ अटेंडेंस सीट हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे सेलेक्ट किया, अपडेट पे क्लिक किए और यहाँ पे जाकर के, और हम जब भी जैसे ही एक्सटर्नल सीट पे जाएंगे तो हमारा यहाँ से हम सेलेक्ट करके अब ब्राउज कर सकते हैं और कोई भी एडवांस सैलरी चार्ट हो या जो भी ओपन पे जाएंगे, देखिए हमारा आ गया। इस पर क्लिक करके जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा लिंक यहाँ पे आ गया, और इस पे क्लिक करके और हम यहाँ से ब्राउज करेंगे तो उसका लिंक ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। और देखिए दिखा रहा है कि किसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं, अमित, आंचल, आरती, आशीष। ठीक है, हमने ओके किया। देखिए कह रहा है आशीष जूनियर देव 42,000, 20 दिन उन्होंने काम किया है, 20 दिन का उन्होंने 4200 उनका बेसिक सैलरी है और यहाँ पे दिया हुआ है उनका 20 दिन उन्होंने काम किया है, 2800 उनका सैलरी बना 20 दिन का और 2 दिन का ओवर टाइम है।
तो किसी का भी आप लिंक के हिसाब से कोई डेटा देखना चाहते हैं तो बड़े आसानी से यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला हमारा डिलीट सीट। इसमें डिलीट पे जाएंगे, जैसे हम अभी सीट पे हैं, डिलीट सीट किया, देखिए हमारा सीट डिलीट हो गया। यहाँ से जिस सीट को हम डिलीट करना चाहते हैं उस सीट को हम बड़े आसानी से डिलीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर से हम सीट पे गए और अगला ऑप्शन है हमारा क्लियर सेल। आप इस पे गए, किसी सीट पे जाइए और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक किए और यहाँ पे सीट पे जाएं। सीट पे जाने के बाद क्लियर सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दे रहा है कि डिलीट ऑल करना चाहते हैं, टेक्स्ट ऑल करना चाहते हैं, डिलीट ऑल पे क्लिक किए तो सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि टेक्स्ट डिलीट करना चाहते हैं, ये सब हटाइए, ओके कर दिए। देखिए इसका सारा का सारा फॉर्मेट यहां से डिलीट हो गया। यहां पे सेलेक्ट किए और इसको सेलेक्ट कर लिए, सीट पे गए स्टूडेंट और सीट पे जाने के बाद यहाँ पे क्लियर बैक स्पेस करेंगे तो कह रहा है कि डिलीट डेट एंड टाइम, कमेंट, ऑब्जेक्ट, क्या चाहते हैं आप, जो भी देना चाहते हैं इसको क्लिक कर ओके कर दीजिए। देखिए सब कुछ डिलीट हो गया। दोबारा हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर से हम सीट पे गए और यहाँ पे गए स्टूडेंट्स बैक स्पेस पे, हमने यहाँ पे नंबर्स को छोड़ दिया, टेक्स्ट को छोड़ दिया। फिर से तुरंत देखिए फॉर्मेट बच गया, सारा कुछ डिलीट हो गया। फिर से हम कंट्रोल जेड करके उसको वापस लाए, सीट मेन्यू बार पे गए और क्लियर बैक स्पेस पे जा करके हम इन दोनों को हटा करके डेट एंड टाइम, कमेंट, ऑब्जेक्ट पे ओके कर दिया। देखिए सारा का सारा डिलीट हो गया, सभी मॉडिफिकेशन वगैरह डिलीट हो गया, फॉर्मेट सारा डिलीट, लेकिन हमारा मैटर जो है यहाँ पे जो दिया हुआ सेम वही बच गया। तो स्टूडेंट इसके माध्यम से आप सीट ऑप्शन के अंतर्गत आप जो है क्लियर सेल के ऑप्शन के द्वारा आप जो भी चाहें यहाँ पे अलग अलग तरीके से एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। अगला हमारा है साइकिल सेल रेफरेंस टाइप F4। यहाँ पे टाइप करिए, नो सेल रेफरेंस आर द फाउंड इन द सेलेक्टेड सेल। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सीट पे गए, यहाँ पे F4 किए, यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते इस पे टाइप किए, हमने यहाँ पे F4 पे टाइप किया तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसका, कोई फॉर्मूला वगैरह। स्टूडेंट जब कोई फॉर्मूला वगैरह दिए रहेंगे तो हमारे स्क्रीन पर वो आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम इसी को टोटल कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे गए, इज इक्वल टू सम कर दिया हमने, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेल नंबर, रेशियो लास्ट सब्जेक्ट सेल नंबर, यहाँ पे शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट, इंटर मारा। अब हमने सेलेक्ट किया, सीट पे गए। ठीक है स्टूडेंट, सीट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिसाइकल कर दिया हमने। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन से सीट में कौन से फॉर्मेट में दिया कि फॉर्मूला जो J2 संबंधित J13 लगाया गया है इसमें। तो ये ऑप्शन हमारा बहुत बेहतर है स्टूडेंट, क्लियर है। ऐसे फॉर्मूला हमारा नॉर्मल दिखा रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने इसको सेलेक्ट किया, ऐसे फॉर्मूला हमारा नॉर्मल दिखा रहा है यहाँ पे। और जैसे ही हम जाएंगे सीट पे जा करके और साइकिल सेल्स रेफरेंस टाइप, मतलब ये रेफरेंस दे रहा है कि हमारा ये जो सम का फॉर्मूला लगा है वो S मतलब J2 संबंधित J13 के बीच का प्लस हुआ है, क्लियर है। ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एक अगला ऑप्शन है स्टूडेंट, सीट के अंतर्गत जाएंगे और फिल सेल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप सेल को सेलेक्ट कर दिया आपने, सीट पे गए और यहाँ पे फिल सेल पे जाकर के डाउन पे क्लिक करेंगे। देखिए डाउन का सेल जो ये था यहाँ पे वही चीज यहाँ पे डाउन में सेलेक्ट हो गया। आइए हम थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, पूरा का पूरा यहाँ से सेलेक्ट किया हमने, सपोज दैट यहाँ पे और यहाँ तक, यहाँ पे सीट में गए, सेल में गए और डाउन पे क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे आ गया, जो चीज ऊपर थी सेम टू सेम स्टूडेंट वही चीज हमारा ऊपर की तरफ भी फिल हो। देखिए सेम फॉर्मेट, सेम वर्ड, सेम जैसे फॉन्ट फॉर्मेट है, सब कुछ आ गया। अब उसके बाद हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ तक आ गए। फिर से हम सीट पे गए, सीट पे जाने के बाद जब अब हम चाहते हैं कि इधर का राइट साइड में फिल हो जाए, तो देखिए हमने सेलेक्ट किया सिग्नेचर का कॉलम, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिल सेल पे जाएंगे और फिल राइट कर देंगे। राइट क्लिक किया, देखिए सेम पिन कोड, इसमें भी पिन कोड, इसमें सेम नंबर, सेम फॉर्मेट, सेम सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ आ जाता है।
क्लियर है स्टूडेंट? अगला जो है, अगला हमारा ऑप्शन है स्टूडेंट, यहां पे क्लिक किए, सीट पे गए और यहां पे जाएंगे हम फिल पे क्लिक करेंगे और फिल अप ऊपर की तरफ आप चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट करके आपने 1 पे क्लिक किया। फिर आप सीट ऑप्शन पे गए, सीट ऑप्शन पे जाकर के आपने फिल पे क्लिक किया और फिल अप पे क्लिक करें, देखिए ऊपर का आ गया। जो पहला मोहन का डेटा था वो सब उसमें पहला हेडिंग में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन, सीट पे जाएंगे और यहाँ पे फिल सेल पे क्लिक करेंगे, फिर लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और यहाँ पे शिफ्ट दबा करके यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और दोबारा इसको सीट पे जा करके जैसे फिल में जा करके फिर लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो चीजें थी इसमें आ जाएगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ग्रेट। यहाँ पे आइए, अगला ऑप्शन है स्टूडेंट, हम सीट में जाएंगे और क्लियर सेल्स, हाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जाकर के और फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे। फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि डाउन, राइट, लेफ्ट, अप, लेफ्ट, ठीक है, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, सब कुछ यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट किए, यहाँ पे जाके टाइप कर दिए। अब यहाँ पे हम सीट पे जाएंगे और यहाँ पे जाकर के नेम्ड रेंज एंड एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे जाकर के सॉरी फील्ड क्रिएट सेल पे जाएंगे और फिल सीरीज पे क्लिक करके हमारा राइट दे रहा है, हम क्या करेंगे यहाँ पे वो वैल्यू सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट सीट के अंतर्गत, सीट पे जाएंगे और हमारा नेम रेंज एंड एक्सपेंसेस पे क्लिक करेंगे, डिफाइन पे क्लिक करेंगे और जो भी नाम देंगे उसमें दिखा रहा है कि सीट नंबर 1 पे B12 आपने सेलेक्ट किया है, वो दिखा रहा है, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने और इसको यहां तक सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही सीट पे जाएंगे, सीट पे जाने के बाद यहाँ पे नेम रेंज एंड एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सीट नंबर 1 के अंतर्गत यहाँ पे B2 मतलब B2, यहाँ पे देखिए B और 2, B के नीचे दूसरे के नाम सामने रेशियो K13, यहाँ पे देख पा रहे हैं K है यहाँ पे स्टूडेंट K और तीसरे नंबर 30 नंबर पे है तो K13 कह रहे हैं, नाम को दे दीजिए। तो यहाँ पे हमने दे दिया STUDEN स्टूडेंट डाटा, दिख रहा है। और यहां पे जाकर के ऐड करा, इनवैलिड नेम, इनवैलिड है, ऐड कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। फिर यहां पे सीट में जाएंगे और नेम रेंज एंड एक्सपेंस में जाकर के और मैनेज कंट्रोल पर F3 पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम ने जो आपने डाटा सेव किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसको ओके कर देंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे डाटा आपको देखिए यहाँ पे शो करने लगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप डाटा को सिलेक्ट करेंगे और उसको इसके माध्यम से चेंज कर सकते हैं। सीट में जाइए नेक्स्ट ऑप्शन के लिए और वहां पे जाकर के सीट के अंतर्गत आप जैसे ही नेम एंड एक्सपेंसेस में जाएंगे, इंसर्ट पे टाइप करेंगे और यहां से देखिए आपने सेलेक्ट किया है, इसको पेस्ट कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ पे आ जाएगा। जो चीजें यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है, ठीक है। जो भी आप पहले से डेटा तैयार किए उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से आप पेस्ट कर सकते हैं। अगर सपोज आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे और यहाँ तक दे दिया है तो सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे सीट पे जाकर के इसको यहाँ पे जाकर के क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टॉप लेफ्ट राइट बटन ओके कर दीजिए तो हमारा सिलेक्शन अभी नहीं है। यहाँ पे आप यहां से सेलेक्ट करिए यहां तक, फिर सीट में जाइए, नेम में जाकर के क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, टॉप सबसे ऊपर की तरफ टॉप में ये चीजें क्रिएट हो जाएंगी। यहां पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट आ जाएगा, राइट करिए राइट आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करिए, सीट में जाइए और नेम रेंज एंड एक्सपेंस पे जा करके एक्सपीरियंस पे जा करके और क्रिएट पे क्लिक करके राइट पे जाएंगे
इनवैलिड रेंज बता रहा है, आप इसको ध्यान से करेंगे हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा सीट के अंतर्गत सेल कमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल कमेंट्स में जाएंगे, सॉरी ये स्टूडेंट सीट के अंतर्गत जब आप नेम्स रेंज एंड एक्सपीरियंस में जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन और रह गया है, ये लेवल। लेवल पे जब जाएंगे तो बताता है कि रो और कॉलम को मिलाया गया है सीट 1 के अंतर्गत C15। C15 देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सी के नीचे 15वें नंबर पे C15, यहाँ पे कंटेंट रो लेवल सेलेक्ट किया गया है, कंटेंट कॉलम लेवल, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए और फिर से यहाँ पे सीट में जाइए और इसको यहाँ पे क्लिक करिए, जो आपने ऐड किया वहां पे शो करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इतना सारा आपने सेलेक्ट किया है, सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, जिसको ऐड करना है डिलीट करना है आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखिए और इसको एक एक करके क्लियर करिए। अगला ऑप्शन है सीट में हमारा सेल कमेंट। सेल कमेंट स्टूडेंट अभी हमारा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, सेल कमेंट जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे सेल कमेंट ये शो नहीं कर रहा है। इसको अगर इसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे दिया हुआ है कि मोहन मदर नेम यहाँ पे ब्लैंक है, तो मैं इसी पे कमेंट दे रहा हूं। तो अभी हम जैसे सीट पे जाएंगे और देखेंगे तो कमेंट शो नहीं कर रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, पिछले ट्यूटोरियल में पिछले मेन्यू बार में हमने समझाया था आपको, तो इंसर्ट टाइप में जब जैसे ही आप जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें कुछ भी लिखते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, नो अबाउट दिस डाटा, कुछ भी मैंने लिख दिया, आप कुछ भी करें। अब यहाँ पे जाके जैसे सीट पे टाइप करेंगे देखिए कमेंट आपका शो करने लगा। अब सेल कमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है एडिट कमेंट, अगर एडिट कमेंट पे टाइप कर देंगे तो देखिए आप सीधे कमेंट में पहुंच जाएंगे। इसको एडिट करके कुछ और देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फिर से सीट में जाएंगे, बाहर क्लिक करिए एक बार और सीट में जाएंगे, यहाँ पे फिर कमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे शो कमेंट पे क्लिक करेंगे, कमेंट शो करने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सीट पे जाइए और आप कमेंट में जाइए, यहाँ पे हाइड कमेंट करेंगे, कमेंट हाइड हो जाएगा। फिर से आप सीट में जाइए स्टूडेंट्स, सीट मेन्यू बार में जाएंगे, फिर से सेल कमेंट में जाकर के अगर डिलीट कमेंट करते हैं, मान लीजिए आपने कई सारा कमेंट दे दिया, इसमें हम गए और दोबारा फिर से इंसर्ट में जाकर के एक और हमने यहाँ पे कमेंट दे दिया, अब नहीं दे रहा कमेंट, एक और यहाँ पे सिलेक्ट करिए दूसरे वाले सेल को और यहाँ से भी जाके कमेंट दे दिया आपने। ठीक है, और इसके लिख दिया सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम्स। अब हम क्या किए, सीट पे गए और यहाँ पे कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए डिलीट कमेंट पे जब क्लिक करेंगे देखिए वो डिलीट हो जाएगा। फिर से सीट पे जाएंगे और यहाँ पे कमेंट पे जाकर के डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। अगला हमारा ऑप्शन स्टूडेंट सीट के अंतर्गत जाएंगे और ये हमारा दे रहा है रीनेम सीट। सीट मेन्यू बार पे जाते हैं, अभी यहाँ पे हमारा सीट 1 दिया है, हम चाहते हैं कि उसका कोई एक नाम दे दे खुद का, जो कार्य हम इसमें किए हैं। तो हमने क्या क्या एक डेटा तैयार किया है, हम इसको एक स्टूडेंट डेटा मान लेते हैं, चलिए हम इसका एक हेडिंग भी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गए और यहां से जाकर के हमने, ठीक है, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और जा करके अभी हम सीट में जा करके इंसर्ट सीट में जा करके यहाँ पे एक मिनट, इंसर्ट सीट में जा करके और यहां से डिलीट, यहां से जाकर के हम क्लियर बैक स्पेस यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट नंबर को छोड़ के सारा कुछ हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहां से सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट और यहां से जाकर के यहां तक सेलेक्ट कर देते हैं और इसको जाके हम यहाँ पे मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग देंगे, ठीक है, यहाँ बॉर्डर भी दे दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये स्टूडेंट डाटा हमारा स्टूडेंट पे आ गया, स्टूडेंट इस सीट पे
अब अगला ऑप्शन हम आपको बताते हैं रीनेम सीट। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सीट नंबर 1 पे हमारा जब भी कोई सीट आप लेते हैं तो उसमें सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 ऐसे करके दिया रहता है। हम चाहते हैं कि जो भी हम इसके अंतर्गत डेटा तैयार कर रहे हैं उसका नाम दे दें। तो आपने सीट पे गए, सीट पे जाकर टाइप किया, आपने रीनेम दे दिया। रीनेम में जाकर के लिखेंगे और देंगे यहाँ पे, हमने दे दिया स्टूडेंट डाटा, डी कर दिया हमने, और यहां से ओके कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोबारा सीट पे गए और यहाँ पे जाकर के हाइट सीट पे टाइप कर देंगे। देखिए वो सीट हमारी हाइट हो जाएगी। जो हमारा स्टूडेंट सीट का जो मतलब स्टूडेंट के डाटा वाला जो सीट था वो हमारा हाइट हो गया। दोबारा हम जाकर करेंगे शो पे टाइप करेंगे तो जो हमारा सीट शो हुआ था इसको हम ओके करेंगे। देखिए हमारे स्क्रीन पर शो करने लगेगा। क्लियर है? आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूं। ये जो सीट 3 है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिक सैलरी चार्ट है। तो हम सीट पे गए और जाकर के हम रीनेम कर दिए इसको, या फिर हमने इसको हाइड कर दिया। चलो रीनेम तो करना आपको आ गया। और फिर से दोबारा इसको सीट पे जाकर के जब इसको हम शो पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये देखिए आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला हमारा ऑप्शन है, सीट के अंतर्गत जाएंगे मूव और कॉपी सीट। हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट सीट दिया हुआ है, स्टूडेंट डाटा सीट दिया हुआ है और एक कॉपी हो जाए। तो हम सीट में जाकर के मूव टू कॉपी सीट पे क्लिक करें। कह रहा किस पे क्लिक कर रहे हैं, तो आप नंबर कह रहा है कि सीट 4 पे जाकर कर दीजिए। मूव पे क्लिक किए, देखिए सीट नंबर 4 के बाद मूव हो गया। ठीक है, फिर से सीट में जाएंगे और यहाँ पे जाकर के दोबारा मूव करना चाहते हैं कि कहाँ जाना चाहते हैं, तो 4 पे जाकर के मूव कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 के पहले आ गए। तो स्टूडेंट जहां भी आप इसको सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से तीसरा दिया हुआ है तो उसको आप मूव करा के फर्स्ट पे ले जाना चाहते हैं तो सीट पे जाएंगे और सीट पे जाने के बाद स्टूडेंट आप इसको दोबारा मूव टू कॉपी सीट और यहाँ पे चले जाएंगे फिर और इसमें मूव करा देंगे। देखिए सबसे पहले आ गया। तो जिस भी सीट को आप जहां चाहे वहां पे कॉपी करके मूव करा सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से स्टूडेंट्स ये मूव कॉपी हो जाता है। क्लियर है? अगला ऑप्शन है हमारा सीट के अंतर्गत जिसका नाम है डुप्लीकेट सीट। अब ये सीट का यूज, इसका यूज क्या है डुप्लीकेट सीट का? डुप्लीकेट का मतलब होता है डुप्लीकेट मतलब एक जैसा दिख रहा है वैसा ही एक और, लेकिन कह रहा है डुप्लीकेट सीट मतलब जो हमारा सीट यहाँ पे दिख रहा है उसी का एक और डुप्लीकेट तैयार हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है हमारा सीट नंबर 3 स्टूडेंट डेटा वाला जो सीट है, सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, सीट पे जाएंगे और हम चाहते हैं कि इसी का डुप्लीकेट एक और सीट तैयार हो जाए। देखिए यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा 2 ठो। हमने क्या किया, डुप्लीकेट सीट पे क्लिक किया। देखिए एक स्टूडेंट डी यहाँ पे तो दिख ही रहा है, स्टूडेंट डाटा 2 भी आ गया है। एक तो था ही हमारा, जैसे यहाँ पे सीट 3 है और सीट 3 2 कर दिया गया तो एक और आ गया। बाद में हमने इस पे ऑप्शन अप्लाई करके डेटा ला दिया था, लेकिन उसको भी स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था। तो स्टूडेंट डी के नाम से डाटा के, डी का मतलब डाटा के नाम से एक सीट हमारी तैयार हुई थी और उसी को हमने जो है जैसे ही डुप्लीकेट किया तो स्टूडेंट डाटा 2 हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पे सीट पे गए, नेविगेशन पे हमने क्लिक किया और गो टू सीट पे क्लिक करेंगे तो देखिए गो टू पे चले जाएंगे। यहां पे देख रहे हैं नेविगेशन, अब गो टू पे क्लिक करेंगे, देखिए यहां पे जाएंगे सीट 4, देखिए सीट 4 पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे गो टू ऑप्शन का यूज होता है ना कि जिस पेज पे जाना चाहते हैं, जिस लाइन पे जाना चाहते हैं, अब चले जाएंगे। दोबारा हम जाएंगे नेविगेशन पे, गो टू सीट पे क्लिक किए, हम देखिए सीट नंबर 3 के डुप्लीकेट पे चले गए। फिर से हम सीट पे जाएंगे, दोबारा हम डुप्लीकेट नेविगेशन पे क्लिक किए, गो टू सीट पे गए और हम स्टूडेंट डाटा पे आ गए। देखिए तो जैसे भी आप मूव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आप कैल्क में काम कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि शुरुआती के डेफिनेशन में बताया गया होगा कि एक्सेल के जो लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में बहुत सारे जो है सीट इंसर्ट कर लगभग 100 से भी ज्यादा है ना। तो आप उसको आपने 100 के लगभग 100 सीट आपने इंसर्ट करा लिया है और उसमें से अगर आप मूव कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप मूव कराएंगे, उसमें सारा दिख रहा होगा, टैप करेंगे और सीधा उसी पे गो टू कर लेंगे, आप चले जाएंगे। सॉरी, गो टू कर लेंगे तो चले जाएंगे। सीट पे जाइए, सीट ऑप्शन के अंतर्गत जाते हैं और अगला नेविगेशन के अंतर्गत जो ऑप्शन दिया हुआ हमारा कि टू प्रीवियस सीट, कंट्रोल प्लस सीट प्लस टैब, मतलब आप जो स्टूडेंट डाटा वाले सीट पे थे अब आप प्रीवियस पे आ गए
तो ऐसे टैप करके तो हम चले ही जा रहे हैं, लेकिन हम ऑप्शन के माध्यम से कैसे जाएंगे? तो हम यहाँ पे सीट पे जाएंगे और सीट पे जाकर के नेविगेशन पे क्लिक किए और टू प्रीवियस सीट, कंट्रोल सीट प्लस टैब, देखिए दोबारा टैप किया और आ गया, कंट्रोल सीट प्लस टैब। हम अगले नेक्स्ट जाना चाहते हैं तो सीट ऑप्शन पे गए स्टूडेंट, और इस सीट ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहां पे जो दिख रहा है नेविगेशन, उस पे जाएंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीट इस पे टैप करेंगे, देखिए अगले पे आ जाएंगे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टैब, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट सीट आ जा रहा है, कंट्रोल प्लस टैब और कंट्रोल सीट प्लस टैब करेंगे तो प्रीवियस में जाएंगे, देखिए प्रीवियस आ रहा है, और कंट्रोल टैप करेंगे तो नेक्स्ट सीट आ रहा है। स्टूडेंट शॉर्टकट की आप ध्यान से याद कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि शॉर्टकट की जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब एग्जामिनेशन में पूछता रहता है। तो कंट्रोल प्लस टैप करेंगे तो नेक्स्ट सीट में आप जाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैप करेंगे तो प्रीवियस सीट में आप जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। आइए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब, प्रीवियस में चल रहे हैं, कंट्रोल टैप करेंगे तो आप नेक्स्ट सीट में चले जाएंगे। अगला हमारा सीट है स्टूडेंट, नेविगेशन के अंतर्गत जाएंगे और हमने गो टू सीट, टू प्रीवियस सीट और टू नेक्स्ट सीट पे हमने क्लिक कर दिया। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि अगर हम ऑप्शन के द्वारा कोई काम कर रहे होते हैं, देखिए समझिएगा इसको ध्यान से, आप लोगों को भी ये महसूस किए होंगे कि जब भी कोई भी आप एप्लीकेशन चला रहे होते हैं और उस एप्लीकेशन को आप चला रहे हैं और उसके अंतर्गत जब भी आप ऑप्शन के द्वारा, माउस के द्वारा जब कोई कार्य कर रहे होते हैं, मान लीजिए तो डिजिटल बोर्ड है तो इसको हम जो इस पेन के द्वारा कर पा रहे हैं तो आपको आसानी से हो जा रहा है। आपने भी देखा होगा कि इसके पहले कि बहुत सारे जब भी स्मार्ट बोर्ड नहीं आए थे तो पहले शुरुआती दौर में लोगों ने चैनल वगैरह में जो भी वीडियो बनाते थे वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाते थे, लेकिन अभी जब से स्मार्ट बोर्ड आया है तो उसमें क्या है कि हम पेन से कर पा रहे हैं। तो जब भी लोग डाटा तैयार कर रहे होते हैं और माउस के द्वारा कार्य करना होता है तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए किसी भी जॉब वगैरह में आप जाते हैं तो उसमें पहले स्पीड मांगता है कि 40 मिनिमम 40 का स्पीड, 50 का स्पीड, तो उस दौरान कार्य जो होते हैं शॉर्टकट की के द्वारा बहुत स्पीड में होते हैं, इसलिए हमें शॉर्टकट की को जानना बहुत जरूरी होता है। हम कोशिश करेंगे किसी एक वीडियो में हम आपको शॉर्टकट की का, जैसे हमने अकाउंटिंग में टैली का हमने एक शॉर्टकट की का वीडियो जारी किया था, उसी तरह हम ऐसा शॉर्टकट की देंगे जिसमें जो आप लगभग सभी में, राइटर में भी, कैल्क में भी, कैल्क का तो अलग होगा, कैल्क और एक्सेल का अलग होता है, बहुत सारे ऑप्शन जो है शॉर्टकट की इसमें अलग होते हैं, लेकिन आपका मैक्सिमम जो शॉर्टकट की होंगे वो सभी जो है डॉक्यूमेंट या कैल्क या एक्सेल या इसमें आपका काम करेंगे और होते भी हैं। तो क्योंकि इसीलिए हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है शॉर्टकट की पे ध्यान दें। शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने से क्या होता है, वर्क जल्दी होता है। स्मार्ट वर्क अगर करना चाहते हैं आप, सिंपल सी बात तो हमें समझ लीजिए कि इफ यू वांट टू डू स्मार्ट वर्क तो आपको शॉर्टकट की जरूरत होती है, और ये करते करते आ जाती है, बहुत बड़ी बात है, आप काम करते हैं तो बहुत आ जाता है। तो आप लोगों ने नेविगेट के अंतर्गत जो है, नेविगेट ऑप्शन के अंतर्गत सॉरी, गो टू सीट, टू प्रीवियस सीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब और टू नेक्स्ट सीट, कंट्रोल प्लस टैब का आपने इस्तेमाल किया और आप अभी कर भी रहे हैं। अगला हमारा है सीट टैब कलर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, सीट टैब कलर का मतलब क्या है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सीट 3, यहाँ पे जो है सीट 3 का जो है डुप्लीकेट है, ये यहाँ पे सीट 3 है, स्टूडेंट डाटा है, स्टूडेंट डाटा 2 है, मतलब डुप्लीकेट सीट है। हम चाहते हैं कि इनको एक अलग से कोई ऐसा कलर दे ताकि वो पता चल जाए। तो हमने यहाँ पे गए, सीट पे क्लिक किए और यहाँ पे जाएंगे सीट टैब कलर पे क्लिक किए और यहाँ पे जाके हम कोई एक कलर दे देते हैं। हमने ग्रीन का सेलेक्ट किया या रेड सेलेक्ट किया, ओके कर दिए। देखिए आप देख पा रहे हैं नीचे जो है ये जो सीट दिख रहा है स्टूडेंट्स डाटा सीट, जो हमने नाम दिया है, नाम तो देना बता ही दिया हमने, अब उसको हम कैसे हाईलाइट कलर दे सकते हैं, है ना, अंडरलाइन की तरह कलर दे सकते हैं और जिससे वो आपको एक अलग तरीके से वो दिख भी रहा है। उसी तरह से आप स्टूडेंट डाटा 2 में जाएंगे और इसको भी देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे जब टाइप करेंगे तब आपको बैकग्राउंड कलर शो करेगा। इस पे जाके और आप इसको भी कोई एक बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, हाईलाइट कर देना चाहते हैं, तो सीट में जाइए और सीट में जाने के बाद आप स्टूडेंट सीट टैब कलर पे क्लिक करिए
और एक यहाँ पे सिंपल सा ग्रीन कर दे दीजिए। देखिए जब इस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा। शीट 4 में जाइए, आप इसको एक और कोई अलग सा कलर से आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपने शीट मेन्यू बार में जाएंगे और शीट टाइप कलर पर क्लिक करेंगे और आपकी स्क्रीन पर जो है ये बहुत ही सुंदर बेहतर आपका एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक दो शीट और बची हैं, इसको भी कलर कर देते हैं ताकि आप सभी को बहुत बेहतर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने टाइप कर दिया, शीट पे गए, आप देखिए ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक किया, ओके कर दिया, सीट यहाँ पे एक और दिया हुआ, इसको भी हमने सीट पे गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सीट कलर में जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप, और यहाँ से जाकर के ये कलर देकर के ओके कर दिया। देखिए तो आपके जो स्क्रीन पे जितने भी हमने सीट इंसर्ट किए थे उन सभी का जो है हाईलाइट कलर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये भी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सीट इवेंट। सीट इवेंट का जो यूज होता है, आइए हम सीट इवेंट पे टाइप करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि एक्टिवेट डॉक्यूमेंट, डीएक्टिवेट डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट चेंजेस, डबल क्लिक, यहाँ पे टाइप किए। हम यहाँ पे जाएंगे एक्टिवेट डॉक्यूमेंट, माइक्रोज पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए दे रहा होगा, यहाँ पे मेन दे रहा है, यहाँ पे जाकर के इसको ओके करेंगे और ये देखिए ओके कर देंगे तो ये आपका ये माइक्रोज के अंतर्गत ये शो करने लगेगा। क्लियर है, आइए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे और हम सीट में जाएंगे, सीट इवेंट पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक की काम चाहते हैं कि डबल क्लिक से आ जाए, यहाँ पे माइक्रोज दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, फिर से यहाँ पे ओके कर दीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने, सीट पे गए, इवेंट पे क्लिक किए और डबल क्लिक पे जाएंगे, माइक्रोज ओके। तो जो भी हमने मेन दिया था यहाँ पे ये डेटा हमारे स्क्रीन पर आ जाता है, आ जाना भी चाहिए। तो स्टूडेंट आइए, इस ऑप्शन का यूज आपने बड़े बेहतर तरीके से समझा और आप कर पा रहे हैं, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि ऑप्शंस क्लियर हो पाना है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगला हमारा ऑप्शन है सीट के अंतर्गत राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का जो इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, इसका जो है अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा, इसका मिनिमम जनरल तरीके से जो इसका यूज होता है, ये जो 1 2 3 4 ABCD दिख रहा है वो उस साइड चला जाता है और जो उस साइड आप दिख रहा है MNL तो वो इस साइड आ जाता है। इस चीज को हम राइट टू लेफ्ट क्लिक करते हैं और इसमें बड़े आसानी से हम कर भी लेते हैं। फिलहाल हो सकता है आपके सिस्टम में काम करे और मैंने देखा है ज्यादातर सिस्टम में शो करता भी नहीं है, तो आप इसको चाहेंगे तो आप कर लेंगे, आपके हो सकता है आपके सिस्टम में काम करे। सीट के अंतर्गत स्टूडेंट सभी ऑप्शंस को हमने क्लिक किया है। शॉर्टकट की के जो बातें हमने बताई है उसको बहुत ध्यान से कोशिश करिए, धीरे धीरे करके सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे और आप इसको कर भी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हाँ कर ले लेंगे। तो इस सभी ऑप्शंस को आप करिए और बार बार रिमाइंड करके इसको करिए, आपको बेहतर लगेगा, आप कर भी पाएंगे। करने से क्या होता है कि प्रैक्टिस बढ़ती है, जब प्रैक्टिस बढ़ती है तो बहुत बेहतर होता है और आपको और भी आगे की पढ़ाई में आसानी होती है। ये जो हमने आपको डेटा दिया है स्टूडेंट, इसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करिए, यूज करिए। इसमें हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया, मदर नेम इसमें हम टाइप करना चाहते हैं, आप दे दीजिए, इसमें A दे दीजिए, इसमें B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जाकर के हम क्या करेंगे, आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, तो अभी आप इसको यूज कर लेंगे। हाउस नंबर यहाँ पे जो भी दिया हुआ है, यहाँ पे 1/202 1/, ऐसे करेंगे और इसको हम यहां से ड्रैग कर देंगे।
देखिए आपका बहुत बेहतर तरीके से ये आ गया। तो आप स्टूडेंट्स डेटा या जो भी डेटा आप इसको कर सकते हैं तैयार करिए और इसको बेहतर तरीके से देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको ये इसमें आप समझ सकें, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने आज के सीट मेन्यू बार में हमने इंसर्ट सेल, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट पेज ब्रेक, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, साथ ही में डिलीट पेज ब्रेक, इंसर्ट सीट एट इन, इंसर्ट सीट फ्रॉम फाइल, एक्सटर्नल डिलीट लिंक, इस तरीके से पूरा नीचे तक सारा ऑप्शन को हमने क्लियर करने की कोशिश किया है। आप सभी इसको ध्यान से देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और ये कमेंट करिए क्या और आप बेहतर होना चाहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लिब्रे ऑफिस कैल्क को बहुत सिंपल भाषा में वो भी सीख सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।